अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद फ़याज़ और आप देख रहे हैं लम्हा न्यूज़। इस वक्त आपको बताते चलें अफ़गानिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान इंतहाई इम्पोर्टेंट मैच होने जा रहा है। एक तरह से कह सकते हैं कि अफ़गानिस्तान के लिए आज सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करने के लिए आखिरी जो रुकावट है वो ऑस्ट्रेलिया है। आज अफ़गानिस्तान ने टॉस जीत के पहले बैटिंग करने का फैसला किया है। और साथ में बात की जाए ऑस्ट्रेलिया की तो ऑस्ट्रेलिया 3 पॉइंट के साथ सर फहरिस्त है और अफ़गानिस्तान 2 पॉइंट के साथ सर फहरिस्त है अपने ग्रुप बी में। और अगर बात की जाए अफ़गानिस्तान के लिए कितना इंपॉर्टेंट ये आज का मैच है और साथ में बात की जाए ऑस्ट्रेलिया की तो ऑस्ट्रेलिया के पास अगर ये मैच हारता है तो उसको फिर साउथ अफ्रीका और उसके साथ इंग्लैंड के मैच का वेट करना पड़ेगा। दूसरी अगर बात की जाए अफ़गानिस्तान के हवाले से तो अफ़गानिस्तान ने टॉस जीत के बैटिंग करने का फ़ैसला किया है, क्योंकि बैटिंग करने के बाद उन्होंने जिस तरीके से फाइटिंग और फाइट की थी इंग्लैंड के अगेंस्ट वो आपने देख ली थी। और अब भी उन्होंने टॉस जीत के पहले बैटिंग करने का फ़ैसला किया। अगर वेदर की बात की जाए तो वेदर काफ़ी ज़्यादा जो कह लें कि ख़तरे की घंटी दोनों टीमों के लिए बजा रहा है। अगर बारिश होती है तो ज़्यादा जो ख़तरे की घंटी है वो है जी अफ़गानिस्तान के लिए, और अफ़गानिस्तान इवेंट से बाहर हो जाएगा और ऑस्ट्रेलिया 1 पॉइंट और लेके सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएगा। तो मीन के फिर ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका ही अपने ग्रुप में टॉप पे आ जाएंगे और सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे। तो आज के मैच में अफ़गानिस्तान को 2 चीज़ों को हराना होगा, एक बारिश और दूसरा ऑस्ट्रेलिया को। तो टॉस जीत के पहले बैटिंग करने का फैसला किया है और बैटिंग जिस तरीके से कर रही है अफ़गानिस्तान की टीम और जिस अप्रोच के साथ चल रही है और जिस इंटेंट के साथ गेम कर रही है और ख़ासकर इस ICC चैम्पियन ट्रॉफ़ी में खेल रही है, तो ये टीम अब अपसेट नहीं देने वाली, ये टीम अब परफॉर्मेंस भी साथ में देने वाली है और अनप्रेडिक्टेबल क्रिकेट नहीं खेल रही। और कह लें कि एक जैसे रिलायबल टीम होती है या मीन के ऐसी टीम जिसके ऊपर भरोसा किया जाए, तो ऐसी टीम बन के उभरी है। आपको और बात बताते चले कि यूनुस खान इनके हेड कोच है और साथ में मेंटोर आप खुद अंदाज़ा लगा लें जो पाकिस्तान के T20 कैप्टन, विनिंग कैप्टन वर्ल्ड कप के, वो उनके हेड कोच हैं। और साथ में अफ़गानिस्तान की बैटिंग लाइनअप की बात की जाए तो गुरबाज ओपन करते हैं और साथ में आपको बात बताते चलें जिस तरीके से इब्राहिम ज़दरान ने क्या इनिंग खेली थी 177 की इनिंग, तो वो इनिंग जो थी वो इंग्लैंड के ऊपर हावी रही और जो जहरूट की इनिंग थी वो उनके किसी काम ना आ सकी 120 रन की इनिंग। तो आज जो मैच है वो मार्का ख़ैज़ मैच है, ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ तारीख़ रकम करने का मैच है। जो अगर अफ़गानिस्तान ये मैच जीतता है तो अफ़गानिस्तान सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएगा। तकरीबन 99% यही चांसेस हैं, रन रेट का इशू ना हुआ। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि अफ़गानिस्तान अगर आज का मैच जीतता है तो आगे उसका किसके साथ मैच होगा, क्योंकि अफ़गानिस्तान आज का मैच जीतता है तो अफ़गानिस्तान के जो ज़्यादा चांसेस है वो इंडिया के साथ सेमीफाइनल होने के हैं। और इंडिया भी यही चाहेगा कि एज़ कम्पेयर टू ऑस्ट्रेलिया या साउथ अफ्रीका टीम है। और दूसरी सबसे स्ट्रेंथ की बात की जाए तो अफ़गानिस्तान की स्ट्रेंथ में आपने देखा है जो स्पिन अटैक है वो क्या कमाल का देखने को मिला है। और साथ में जो आपने देखा है उमर, जिन्होंने क्या कमाल का स्पेल 5 विकेट लिए थे इंग्लैंड के अगेंस्ट, और उनकी भी नपी तुली बॉलिंग और साथ में स्पिन अटैक ने काफ़ी बांध के रखा हुआ था। नबी थे और राशिद खान थे और नूर थे। आज भी इन 3 टॉप स्पिनर के साथ मैदान में उतर रही है। और साथ में फास्ट में अगर देखा जाए तो एक जो हैं वो फास्ट मीडियम है, उसके अलावा बाकी 2 प्रॉपर फास्ट बॉलर इनके साथ खेल रहे हैं। और आज की बैटिंग के ऊपर रिलाई करेगी अफ़गानिस्तान की ज़्यादा टीम और साथ में बॉलिंग खासकर स्पिन और फास्ट दोनों पे रिलाई करेगी। आज के मैच को जीतने के लिए कम्प्रीहेंसिव आपको परफॉर्मेंस देनी होगी। और अगर ऑस्ट्रेलिया की बात की जाए तो ऑस्ट्रेलिया ने आपने देखा है कि वो बड़े इवेंटों की टीम है और बड़े इवेंटों में परफॉर्म करना जानती है और साथ में बड़े इवेंट में शॉक देना कह लें और परफॉर्मेंस देना जानती है। तो अभी जो शायकीन क्रिकेट हैं और ख़ासकर जो अफ़गानिस्तान को सपोर्ट करने आए हैं उनके ज़रा तासुरात लेते हैं, फिर आगे चलते हैं प्रोग्राम को लेके। जी, आज हम सब आए हैं अफ़गानिस्तान को सपोर्ट करने के लिए और इंशाल्लाह कामयाबी अफ़गानिस्तान को मिलेगी। जिंदाबाद अफ़गानिस्तान। अगर बारिश हो जाती तो फिर क्या करेंगे? अल्लाह ना करे बारिश हो, क्योंकि मौसम साफ़ है और धूप निकल आई है। ये सब लोग अफ़गानिस्तान को सपोर्ट करने आए हैं और इंशाल्लाह मैच होएगा और कामयाबी अफ़गानिस्तान को मिलेगी। जिंदाबाद जिंदाबाद। अफगानिस्तान जीतेगा। हम आए हैं मंडी बाउद्दीन से,
उनके लिए, सिर्फ टीम के सपोर्ट करने के लिए। तो हमें उम्मीद है इंशाल्लाह जीतेगा, सेमीफाइनल भी खेलेगा, सेमीफाइनल के बाद इंशाल्लाह फाइनल में जाएंगे और इंशाल्लाह फाइनल भी लेके जाएंगे, हमें उम्मीद है इनसे। आई लव यू अफगानिस्तान टीम। अगर आज बारिश हो जाती है तो फिर क्या होगा? बारिश हो जाए तो नसीब की बात है, हम तो दुआ ही करेंगे अल्लाह करे बारिश ना ही हो तो अच्छा है, वरना जो अल्लाह की मर्ज़ी है वही होगा। हम तो हमारा दुआ यही है कि बारिश ना हो। अगर हो भी जाता है तो फिर हमने साउथ अफ्रीका को हराना है इंग्लैंड से, हम यही दुआ फिर करेंगे सही रन रेट के साथ, फिर हमें हमारा उम्मीद ज़्यादा हो जाएंगे फिर, क्योंकि हमें चांस मिलेगा, वरना फिर जो अल्लाह की मर्ज़ी है वही होगा। पाकिस्तान को सपोर्ट करने आए हैं, हमारी टीम है जो हम सपोर्ट करने आए हैं। इंशाल्लाह ऑस्ट्रेलिया से जीत के जावांगे, इंग्लैंड से जीता था बहुत प्यार से, अब जीत के जावांगे। हम जो है ना पाकिस्तान के भी फैन है, अफगानिस्तान के भी फैन है। ये हम अफगानिस्तान को सपोर्ट करने आए हैं और इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे ये मैच जीत के आवे इंशाल्लाह। अगर बारिश हो जाती तो फिर क्या होगा? बारिश हो जाए वो तो अपनी नसीब की बात है, इंशाल्लाह बारिश नहीं होगा, हम दुआ करते हैं बारिश ना होए और हम मैच जीत ले, ऑस्ट्रेलिया से अपना बदला ले बस। जी तो नाज़रीन, ये तो फीलिंग थी क्राउड की और ख़ासकर फैंस की जो अफ़गानिस्तान के टीम को सपोर्ट करने के लिए आए हैं। क्या किस तरीके से टैटू भी बनवाए हुए हैं और फ्लैग अपने फेसेस के ऊपर चिपकाए हुए हैं, साथ में फ्लैग भी लेके आए हुए हैं और साथ में वही पूरा कह लें कि अफ़गानिस्तान को सपोर्ट करने वाला सारा स्ट्रक्चर बना के आए हैं। तो अफ़गानिस्तान की टीम जिस तरीके से प्रीवियस इवेंट्स की बात की जाए तो काफ़ी टफ कंपटीशन देखने को मिले, अभी भी जिस तरीके से फॉर्म इनकी लगी हुई है और जिस तरीके से इनके बैटर परफॉर्मेंस दे रहे हैं, साथ में जो बॉलर्स हैं 5 विकेट लेने वाले, मेरे हिसाब से ये अफ़गानिस्तान के दूसरे राशिद खान के बाद बॉलर बने हैं। और तीसरी सबसे बड़ी बात कि ऑस्ट्रेलिया के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो सकती है, क्योंकि सब कॉन्टिनेंट में ज़्यादातर जो रोल होता है वो स्पिन का रोल होता है मोस्टली, और बॉलर जो फास्ट बॉलर है विकेट टू विकेट करने वाले, और जिस तरीके से पिच के अगर बिहेवियर की बात की जाए तो काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव है बॉलर को भी, बैट्समैन को भी। अगर थोड़ा सा बैट्समैन स्टे करता है विकेट के ऊपर, स्ट्राइक रोटेट करता है, थोड़ा दे के खेलता है, तो उसके बाद फिर उसको सही से बॉल दिखना शुरू हो जाती है, अदरवाइज़ ज़रा मुश्किल हो जाता है। और दूसरा स्पिन की बात की जाए तो स्पिन की मेरे हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट स्पिन अटैक जो है वो इस आईसीसी चैम्पियन ट्रॉफी का अफ़गानिस्तान के पास है, वो राशिद हैं, मोहम्मद नबी हैं और उनके साथ नूर हैं। और आपने देखा है कि किस तरीके से इन्होंने जो बॉलिंग ख़ासकर इंग्लैंड के साथ की थी, तो बहुत मुश्किल कह लें कि पकड़ के रखा, जकड़ के रखा हुआ था। तो आज का मैच भी बताएगा ये स्पिनर्स का जो रोल होगा बड़ा वाइटल होगा, लेकिन सबसे पहले इनको अच्छा टारगेट सेट करना होगा, आगे क्वालिफाई करना है। और दोबारा पॉइंट्स टेबल के ऊपर बात करते हैं। आपको बताएं कि अफ़गानिस्तान 2 पॉइंट्स के साथ सरफहरिस्त है, आखिरी मैच है इसके, ये अगर जीतता है तो ऑटोमेटिकली ये सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएगा। अगर खुदा न खास्ता हारता है तो फिर ऑस्ट्रेलिया जो है वो क्वालिफाई कर जाएगा। और तीसरी सबसे बड़ी बात है, अगर अफ़गानिस्तान ये मैच जीतता है तो ऑस्ट्रेलिया फिर वेट करेगा इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका के मैच का, फिर उसकी रन रेट के ऊपर इसकी क्वालिफिकेशन और डिसक्वालिफिकेशन के ऊपर मज़ीद जो है वो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो जी नाज़रीन, अभी मैच को चलते हैं, एंजॉय करते हैं। टॉस हो चुका है, मैच स्टार्ट हो चुका है, तो मैच को एंजॉय करते हो। साथ में ये कदाफ़ी स्टेडियम के बाहर के मनाज़र देखना मत भूलिएगा। ये कदाफ़ी स्टेडियम के बाहर के मनाज़र हैं और फैंस कितना ज़्यादा एक्साइटेड हैं, और ख़ासकर अफ़गानिस्तान को सपोर्ट करने के लिए किस तरीके से ये जो क्राउड है वो आया है। और इन ग्राउंड और ऑफ द ग्राउंड इन कदाफ़ी स्टेडियम और कदाफ़ी स्टेडियम के बाहर के जो मनाज़र हैं वो भी आपको लाइव बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं। तो नाज़रीन, ये तो था आज का व्लॉग। अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा कि कौन सी टीम आज बनेगी चैम्पियन और करेगी सेमीफाइनल में मुकाबला इंडिया का, और अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।